ये जो पूरा पोर्शन है, मतलब नंबर को छोड़ के, कांस्टेंट को छोड़ के जो पूरा पोर्शन है, कैन आई टेक वन एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर? कैन आई टेक इट? लिख लो एक बार, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 24 एक्स टू द पावर 5 माइनस आज का जो भी लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑलमोस्ट मैक्सिमम थ्योरीज हमने कवर कर चुके हैं हमारे जो पिछले क्लासेस में। आज हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे और आज स्पेशली कुछ क्वेश्चन हम ब्लैक बुक से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, लिखो द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें क्या आता है, एक्स टू द पावर 8 माइनस 24 एक्स टू द पावर 7 माइनस 18 एक्स टू द पावर 5 प्लस 39 एक्स स्क्वायर प्लस 1155 इक्वल टू 0, ठीक है। बोला कि ये जो एक इक्वेशन है उसमें कितना इंटीग्रल रूट्स है, मतलब इंटीजर रूट्स, मतलब दे आर नॉट फ्रैक्शन, राइट, दे आर नॉट फ्रैक्शन, ठीक है। एक जो चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि भले ये क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बुक का है, लेकिन इसमें कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन का सोर्स में बात है लेकिन क्वेश्चन में कुछ बात नहीं है, क्योंकि एक ट्रिक मैं बोल देता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। जब भी यहाँ पे इंटीग्रल रूट्स होगा देन द क्वेश्चन विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। अब अगर इसमें रैशनल बोलता या फिर रियल रूट्स बोलता तो यहाँ पे बहुत कुछ सोचना पड़ता। हाँ, डेस्कार्टेस प्रिंसिपल वगैरह बहुत कुछ लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, सिखाया था ना क्लास में। अच्छा, अभी इसमें इतना कुछ सोचने का नहीं। क्या बोला, इंटीग्रल रूट्स बोला, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है, मतलब नंबर को छोड़ के, कांस्टेंट को छोड़ के जो पूरा पोर्शन है, कैन आई टेक वन एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर? कैन आई टेक इट? लिख लो एक बार, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 24 एक्स टू द पावर 5 माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस 39। उस तरफ जाएगा ना, -155 -1155। कैन यू फैक्टराइज दैट? कैन यू फैक्टराइज दिस -1155? प्लीज फैक्टराइज कर दो इसको, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है ना, 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। और एक माइनस चला जाएगा उसके तरफ, -5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब क्योंकि सवाल में मेरे को क्लियरली दे हैव मेंशन्ड दैट द रूट शुड बी व्हाट, द रूट शुड बी इंटीग्रल रूट्स। और अगर इंटीजर की मैं बात करूं तो x अगर इंटीजर होगा तो एक्स स्क्वायर भी इंटीजर होगा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर तो यहाँ पे मैच होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा तो x आएगा इंटीजर। परफेक्ट स्क्वायर है इसमें, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा। भाई इसमें कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसे मैं बोल दूं कि यार ठीक है इसका इंटीग्रल रूट होगा? इसका कोई इंटीग्रल रूट होगा ही नहीं। फिर मैं क्या करूं, मैं यार इसको फैक्टराइज कर दिया। अब एक ना तो एक फैक्टर को होना चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज ये चीज आएगा कहाँ से? अगर इस साइड एक्स स्क्वायर आ रहा है तो राइट साइड में कुछ ना कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं आसानी से लिख सकता हूँ कि यार नो इंटीग्रल रूट्स। क्या बात क्लियर है? नो इंटीग्रल रूट्स, द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो, मतलब ठीक है, पहले इसको फैक्टराइज कर दो 115 को, फिर देखो यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है ही नहीं, कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं कि ये बोल सके कि मैं इसका इक्वल हूँ। इसलिए इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स इक्वल टू 0 आ गया। क्या बात क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फटाफट खींच लो इसको, ठीक है। तो ये जो सवाल था ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट आई इक्वल टू 1 से लेके 3 x माइनस ए आई प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके 3 ए आई माइनस 3x, ओके, where ai less than ai plus 1 for I equal to 1 2 fx equal to 0 has। अब सवाल में वही है
यार इसका एक रूट है, एक रियल रूट है। बोला एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखो ऑप्शन बी तो पहले कट कि एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, हो सकते हैं क्या? नहीं होगा, क्योंकि अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स है तो रियल है, और एक इमेजिनरी तो नहीं होगा, तो उसका कॉन्जुगेट होगा। तो ऑप्शन बी तो पहले कट। हाँ, ऑप्शन सी हो सकता है, एग्जैक्टली थ्री रियल रूट्स डिस्टिंक्ट। ऑप्शन ए बोला ओनली वन डिस्टिंक्ट रियल, ए भी हो सकता है, एक रियल दो इमेजिनरी। ऑप्शन सी में बोला है एग्जैक्टली थ्री रियल रूट्स डिस्टिंक्ट, ये भी हो सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन डी में बोला थ्री इक्वल रूट्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन को मैंने रिमूव कर दिया। अब हो गए तीन ऑप्शन के बीच में फाइट। चलो देखते हैं। मतलब ये तो होगा कि मैंने कुछ काम नहीं किया, अभी क्वेश्चन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक ऑप्शन चला गया। अभी मैं काम करूंगा तो धीरे धीरे बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करता हुआ चलूंगा। चलो, एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा प्रोडक्ट ना, ये अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है तो इसको ऐसे लिख दो पूरा। पहले आई की जगह पे वन रखो, ठीक है। एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू एक्स माइनस ए थ्री प्लस आई इक्वल टू वन से लेके थ्री, तो ए आई मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और इसके साथ में क्या था, देखो हर एक के लिए माइनस थ्री एक्स होगा, तो माइनस थ्री एक्स इंटू थ्री कितना रहे, माइनस नाइन एक्स। खत्म कहानी। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं। देखो देखो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो ना मैं ये समेशन इसके लिए कंसीडर करता। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं क्वेश्चन पे, हाँ क्वेश्चन पे भी नहीं है, तो मैं क्यों इसको इसके लिए कंसीडर करूं? ये सिर्फ इस टर्म के लिए होगा समेशन। समझ में आ रहा है क्या बात? देखो अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट में दे देता तो ये समेशन इसके लिए भी होता और इसके लिए भी होता। अभी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं होगा तो समेशन इसके लिए क्यों होगा? ठीक है, समेशन फिर इसके लिए क्यों ही होगा? तो ये जो समेशन है वो डिफाइन कर रहा है किसके लिए? ये समेशन जो है सिर्फ ए आई के लिए है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ये टर्म पूरा इंडिविजुअल होगा सेपरेट, माइनस थ्री एक्स। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? चलो बिल्कुल सही है। अभी सवाल में बोला कि ए आई लेस देन ए आई प्लस वन फॉर आई इक्वल टू वन कॉमा टू। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या है? अगर मैं आई के वैल्यू वन रख दूंगा तो ए वन लेस देन ए वन प्लस वन यानी ए टू। अगर मैं आई के वैल्यू टू रख दूंगा तो ए टू लेस देन ए टू प्लस वन यानी थ्री। देखो सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है वो कहीं ना कहीं हमारा हिंट होता है। ठीक है, उसको जोर जोर के हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज द अप्रोच ना। अब जैसे कि ये जो चीज है, ये क्या मेरे को ऐसे दे दिया क्या? हिंट है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिचुएशन मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आई विल कंपेयर बिटवीन ए वन ए टू ए थ्री एंड लाइक दिस। आई विल मेक सम कंपैरिजन। फॉर दैट रीजन दे हैव गिवन मी दिस हिंट ना। तो अब मैं देखता हूँ कि कहाँ पे अप्लाई करने से मेरे को प्रॉफिट होगा ज्यादा। एक काम करो, अच्छा एफ ऑफ ए वन निकालो, फाइंड एफ ऑफ ए वन। तो यहाँ पे बैठाओगे तो जीरो हो जाएगा पूरा। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री माइनस थ्री ए वन, सो इट विल बी लाइक ए टू प्लस ए थ्री माइनस टू ए वन। करेक्ट और नॉट? सही है क्या? अच्छा, फाइंड एफ ऑफ ए टू। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे रखोगे तो जीरो हो जाएगा टर्म। फिर यहाँ पे ए वन प्लस ए थ्री माइनस टू ए टू। फाइंड एफ ऑफ ए थ्री, यहाँ पे रखोगे तो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, तो यहाँ पे रहेगा ए वन प्लस ए टू माइनस टू ए थ्री। क्या चीज पूरा समझ में आ गया? डाउट? कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा, अब मेरे को ना एक चीज दिख गया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज। मैं बोलता हूँ उसका, ये जो ए टू है, ध्यान से सुनना, ये जो ए टू है क्या ये ए वन से बड़ा है? हाँ या ना? हाँ। ये जो ए थ्री है ये भी तो ए वन से बड़ा है। अब देखो ना, ए थ्री है ए टू से बड़ा, ए टू है ए वन से बड़ा, तो डेफिनेटली ए वन लेस देन ए टू लेस देन ए थ्री। ये ए थ्री और ए टू दोनों ही ए वन से मतलब बड़ा है। अब या ये जो वैल्यू आ रही है, जो एक्सप्रेशन, दैट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सर क्यों ग्रेटर देन जीरो हो रहा है? ए टू अगर बड़ा है ए वन से तो ए टू से ए वन सब्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव आएगा। ए थ्री अगर बड़ा है ए वन से
सो A3 से A1 सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी आल्सो पॉजिटिव। तो घुमा फिरा के जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट टर्न्स टू बी पॉजिटिव, और राइट और रॉन्ग, समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब देखते हैं फिर से ये बात होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, A1 A2 A3 से छोटा है, A2 भी A3 से छोटा है, तो दो छोटा छोटा नंबर को मैं सम कर रहा हूँ और ये मतलब बड़ा होगा, फिर ये चीज पूरा नेगेटिव पे चला जाएगा। ये बात क्लियर और नॉट? आई रिपीट, इफ A1 इज लेस देन A3, जो कि है एक्चुअल में एज पर क्वेश्चन, तो A1 माइनस A3 इज नेगेटिव। A2 is less than A3, then A2 minus A3 is also negative. So दो नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव। अब इसका मैं कुछ बोल नहीं सकता ऐसे, तो इस भाई साहब का मैं ऐसे कुछ बोल सकते क्या? चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या बात। A1 माइनस A2, ठीक है, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A2, ठीक है, ऐसा आ रहा है। और A3 अगर A2 से बड़ा है तो दैट टर्न्स टू बी पॉजिटिव, ठीक है। A1 अगर, अच्छा, ओके ओके, ठीक है, A1 अगर छोटा आ रहा है A2 से, सो दैट टर्न्स टू बी नेगेटिव। एक नंबर है प्लस का, एक नंबर है माइनस का। प्लस अगर मैं करूंगा तो आई एम नॉट श्योर कि ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ये मैं तब बोल सकता हूँ जब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना करके आ रहा है, दैट थिंग आई अंडरस्टैंड। अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी है क्या मेरे पास? नहीं है ना। तो फिलहाल मेरे पास इतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये भाई साहब पॉजिटिव है, ये भाई साहब नेगेटिव है। चलो अब देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मैंने कहीं पे इसका ऐसे ग्राफ वगैरह बना दिया, मतलब ऐसे कोशिश अगर मैं करूं, तो मान लो एक पॉइंट है A1, एक पॉइंट है A2, एक पॉइंट है A3, ठीक है। अच्छा, फाइन। A1 पॉइंट में आ रहा है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है ग्राफ, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है? इक्वेशन x इंटू एक्स दैट इज ए क्यूबिक, राइट, दैट इज ए क्यूबिक, फाइन। नाउ टेल मी, A1 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। A2 में फिलहाल बोल नहीं सकते कि A2 में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मेरे को नहीं पता भाई। A3 पे क्या आ रहा है? A3 पे क्या आ रहा है? A3 पे तो नेगेटिव आ रहा है। तो A3 पे अगर नेगेटिव आ रहा है, A1 पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका तो एक ही मतलब है कि A1 A3, A1 पे प्लस आ रहा है। देखो मैं ग्राफ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी पता नहीं कि A2 पे क्या है। मैं बना दूंगा A2 पे पॉजिटिव, फिर इसका कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि A2 में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई डोंट नो एक्चुअली। सो A1 पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, A3 पे अगर नेगेटिव, तो एक बात तो क्लियर है सर, एक बात तो क्लियर है कि A1 A3 के बीच में कहीं तो ये घूम के आया है, कहीं तो ये जीरो हो के आया है। पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आ रहा है, तो दैट मीन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट फॉर विच इट इज जीरो, एटलीस्ट वन पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू जीरो। और जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा? A1 से लेके A3 तक। अच्छा, ये हो गया एक बात। अब दूसरा बात देखते हैं, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, क्लियर, ओके फाइन। अभी एक चीज देखो, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो तुम कि अगर मैं जो है A1 से अगर थोड़ा छोटा वैल्यू लेता, क्या लेता? A1 से अगर कम कम, द वैल्यू इज लेस देन A1। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे तीन वैल्यू लिया था, एक A1, एक A2, एक A3। अब अगर मैं A1 से भी छोटा वैल्यू लेता, ठीक है, एफ ऑफ लाइक लेस देन A1 ना, ठीक है, देखते क्या होता है, देखोगे ना थोड़ा सा, चलो। एफ ऑफ A1 माइनस से मेरा क्या मतलब है कि सर जो वैल्यू है वो A1 से छोटा है। अच्छा ठीक है, चलो, अगर ये A1 से छोटा है, तो A1 से छोटा माइनस A1 नेगेटिव,
अच्छा, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव। अरे भाई A1 से छोटा है तो A2 डेफिनेटली छोटा ही होगा ना। A1 खुद इन दोनों से छोटा है, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा माइनस पे। समझ में आ गया? डाउट, प्रॉब्लम? अच्छा, तो ये पूरा जो क्वांटिटी जा रहा है किस पे जा रहा है? नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव पे जा रहा है। मैं यहाँ पे एक नेगेटिव समथिंग में लिख, मैं एक नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे नेगेटिव कुछ है, यहाँ पे क्या है मेरे को नहीं पता, वैल्यू मेरे को नहीं पता, हाँ बट नेगेटिव कुछ है यहाँ पे प्लस। ये तो कांस्टेंट है, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस। अच्छा, अभी x का वैल्यू तुम क्या रखोगे? A1 से क्या रखोगे? A1 से तुम छोटा रखोगे, 3 इंटू A1 माइनस। ऐसा है ना सीन? ऐसा है ना सीन? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो, पहले मैंने क्या किया, तीनों वैल्यू रखा था, एग्जैक्ट वही वैल्यू रखा था। एक इन तीनों वैल्यू के लिए तो ये टर्म जीरो हो गया था, क्योंकि दे आर फैक्टर्स ना। अभी अगर मैं A1 से कम रख रहा हूँ, लाइक लेस देन A1, तो कोई भी A1 से छोटा नंबर से अगर मैं A1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव आल्सो। सो माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस मिला के माइनस हो गया। मतलब यहाँ पे नेगेटिव कुछ टर्म रहेगा, क्या रहेगा भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन रहेगा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख दिया एज इट इज, -3 इंटू, अच्छा -3 इंटू A1 माइनस। क्लियर? अभी देखो, अभी देखो, थोड़ा गेम खेलते हैं इसमें। यहाँ पे जो है A1 से छोटा नंबर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तीन नंबर। एक बात बोलो, A1 माइनस A1 माइनस, दैट इज पॉजिटिव। A1 से A1 का छोटा कुछ नंबर अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव, राइट? लिख दिया मैंने प्लस। A2 से अगर तुम वही A1 से छोटा माइनस करो, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही होगा, माइनस। ये टर्म पॉजिटिव पे जा रहा है, ये टर्म नेगेटिव पे जा रहा है। क्या इतना तक बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई टेंशन, प्रॉब्लम? अभी जो बात है वो थोड़ा ध्यान से सुनो। A1 पे वैल्यू क्या था? पॉजिटिव में था, बिल्कुल। A1 से मैं थोड़ा छोटा वैल्यू लिया, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अभी डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है वैल्यू पे, कि मैं वैल्यू कितना छोटा ले रहा हूँ। मान लो अगर मैं ज्यादा छोटा वैल्यू ले लेता, आई रिपीट, अगर मैं ज्यादा छोटा वैल्यू ले लेता, तो क्या होता, ये प्रोडक्ट होता, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाता, ये माइनस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसके मुकाबला प्लस इतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ये तो सम कर रहा है। अब तुम बताओ, मल्टीप्लाई ज्यादा बढ़ेगा या सम ज्यादा बढ़ेगा? तो ये माइनस बहुत ज्यादा हो जाता, और प्लस इतना नहीं बढ़ पाता। तो जैसे जैसे मैं और भी A1 से कम होता रहूंगा, ये वैल्यू नेगेटिव की तरह जाता रहेगा। एक टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा, एक टाइम पे नेगेटिव हो जाए, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव पे आने के पहले एक वक्त ऐसा भी हो रहा होगा जब ये जीरो बन के आ रहा होगा। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? एक वक्त ऐसा भी आ रहा होगा जब वैल्यू जीरो बन के आ रहा होगा। अच्छा, मतलब अब मेरे को पूरा समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब तुमको समझ में आ गया कि एक रूट तो A1 A3 के बीच में, एक A1 से उस पार है, और दूसरा होगा A3 के उस पार। अब ये चीज मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो कॉमन सेंस हो गया हमारा, भाई जिस क्यूबिक का दो रियल रूट्स होगा, तो एक इमेजिनरी तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज कॉन्जुगेट फैक्टर आ जाएगा। फिर तीनों की तीनों ही क्या है, रियल रूट्स। आंसर चेक करो, तीनों के तीनों रियल रूट्स इज आंसर, यस, ठीक है। एक तो हो गया, एकदम सिंपली मैं समझ गया। उसको अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके देखना है, कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में जाना, एक्चुअल जो क्या हो रहा है देखना है, तो देखो यहाँ पे जैसे देखा था, अगर मैं f(a3) निकलता, तो फिर ये पॉजिटिव आता, ये कांस्टेंट होता इसके जैसा, और ये -3 ऑफ, अच्छा, ये टर्म होता नेगेटिव, ये होता पॉजिटिव, तो आखिर ये तो नेगेटिव है, तो ये धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा। जैसे जैसे मैं A3 से दूर जाता रहूंगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता रहेगा। सो दैट मीन्स इट हैज ऑल द थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बन जाएगा फिर।
मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है भाई, तो A1 पे क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसके पहले से नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है। A1 पे पॉजिटिव, बीच पे कहीं ये 0 आके नेगेटिव पे गया, ये फिर से गया, तो वन रूट लेस देन A1, वन रूट बिटवीन A1 एंड A3 एंड वन रूट आफ्टर A3। सही बात। ये क्वेश्चन ऐसे आया हमारे पास कि इसका रियल रूट्स है कि नहीं बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि क्वेश्चन में दे देता कि इसका जो रियल रूट है वो कौन से इंटरवल में होगा, A1 से A3, A1 टू, मतलब ऐसा वगैरह दे देता। तो अगर ऑप्शन में ऐसा होता तब ये क्वेश्चन देखने में और भी कॉम्प्लेक्स लगता, ठीक है। चलो खींच लो इसको। देखो इसमें क्या बोला, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। f(x) इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट यानी 1, मतलब इसका जो स्टार्ट हो रहा है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके रूट के बारे में क्या बोला, और एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ, तो इसका जो रूट है, इसका जितना भी रूट्स है, उन रूट्स से क्या है, 3 लेस देन है, 3 लेस देन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि सर इसका जो रूट है वो अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे को निकालना है f(x), उसका जो रूट होगा वो होगा अल्फा -3, बीटा -3 एंड गामा -3। एम आई करेक्ट? वही है ना। और उसके साथ में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है 1, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है एक्स क्यूब, अब कुछ कुछ जाएगा यहाँ पे, कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, कुछ एक्स का टर्म रहेगा, कुछ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मेरे को वो सारे की सारी चीज निकालना है। चलो, तो एक काम करता हूँ, तुमको मैं एक चीज सिखाया था, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे कोई सा भी डिग्री का इक्वेशन, जब x माइनस अल्फा रूट आता है तो तुम क्या करो, x प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दो। यानी इसका जो रूट है अल्फा माइनस, मतलब 3 कम है ना, तुम क्या करो, ये जो इक्वेशन है इस पे रिप्लेस कर दो x प्लस 3 से। सिखाया था मैंने, हो जाएगा ऐसे भी। अगर x टू द पावर n हो रहा है तो x टू द पावर 1/n से रिप्लेस कर दो। अल्फा -2 हो रहा है, अल्फा +2 से रिप्लाई कर दो, हो जाएगा ऐसे भी। ये चीज मैं सिखा के आ गया। अब लिख दो यहाँ पे x प्लस 3 होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। ये कुछ इतना कुछ खास नहीं है। अगर कोई एक इक्वेशन है जिसका रूट्स मान लो अल्फा कम हो रहा है, एक्स माइनस अल्फा हो रहा है, तो तुम क्या करो, एक्स प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दो। अगर अल्फा है, अल्फा टू द पावर n बोला है, तुम क्या करो, एक्स टू द पावर 1/n से रिप्लेस कर दो। ऐसा करके भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, ये अलग बात है। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b माइनस 4x माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करो, बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत सारा कैलकुलेशन है भाई। एक्स क्यूब को और कुछ है क्या, 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 9x स्क्वायर है और यहाँ पे -3x स्क्वायर, मतलब 6x स्क्वायर, राइट, ठीक है, 6x स्क्वायर। अभी यहाँ पे x का टर्म देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 27x यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे 3 टू 6, 6 थ्री 18x, 27x माइनस 18x। अच्छा और भी है -4, मतलब -22x, राइट। तो 27x माइनस 22x दैट मीन्स प्लस 5x होगा। 27 माइनस 22 प्लस 5, और लास्ट में कुछ कांस्टेंट आएगा जिसका मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को निकालना है f(x). तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12x प्लस 5, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इज इट ओके और नॉट? इजी है पूरा, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं ऐसे दिया था टाइम पास। और एक सवाल है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो,
complete set of the real values a, लिखो complete set of the real values a, ठीक है, for which the equation x to the power 4 minus 2a into x square plus x plus s square minus a equal to 0 has real roots, ठीक है। ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, जो बाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, उसका रियल रूट्स होगा। कौन से प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ ए के लिए तुमको ए का सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए होगा। सवाल क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। चलो खींच लो इसको फटाफट। x to the power 4 minus 2x square plus x plus s square minus a equal to 0, राइट। चलो सोचने के लिए मैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम दूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, कंप्लीट सेट ऑफ ए, मतलब ए का प्रोबेबल सॉल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। और एक बाइक्वाड्रेटिक है मेरे पास। ये बाइक्वाड्रेटिक किसका है, एक्स का है, ठीक है। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, चल रहा है। लेकिन ए का साथ में क्या है, क्वाड्रेटिक भी है, राइट। ए का क्वाड्रेटिक भी है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इसको ऐसे एक फॉर्मेट में सजा दूं जहां पे ये ए का क्वाड्रेटिक दिख जाएगा और यहाँ से मैं ए का वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो लाइक ये चीज कैसे होगा, एक्स टू दी पावर 4, इसको मैं कांस्टेंट पे लिख दूंगा, यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा। अच्छा, ए स्क्वायर मेरे को दिख गया। और इन दोनों भाई साहब से मैं एक ए कॉमन लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ए कॉमन हो जाएगा, फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अच्छा, तो ये देखो ए का क्वाड्रेटिक हो गया। नाउ इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ये बी हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, बाई 2 इंटू ए। नाउ डू सम कैलकुलेशन, इसका कुछ करो। बहुत ही मतलब बड़ा कुछ आ रहा है, कैलकुलेशन करो थोड़ा, इसको छोटा करो। 2x स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 4x टू दी पावर 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x टू दी पावर 4 माइनस 4x। ये तो गया भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या है, 4x स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1। अब या तो प्लस या फिर माइनस, तो मैं दो वैल्यू के काम कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाला प्लस होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, 1 माइनस में से प्लस 1 फिर 2 बाई 2, मतलब a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे a इक्वल टू, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ माइनस, सो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैं प्लस लिया था ना पहली बार, 2x, एक सेकंड, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x, हाँ ठीक है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्यों प्लस लिया था ना मैंने यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये होगा ये, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, बाई 2, फिर 1 और 2 हो जाएगा, फिर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
हो रहा है क्या डाउट? एक्स रियल बोला था ना, एक्स रियल है ना मेरा, ठीक है। अब यहाँ से तुम कैलकुलेट करो। इसका जो डी है, क्योंकि एक्स रियल है तो डी क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? सो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर 4 है, ठीक है, 4 है लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा आ रहा है क्या? ना -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 है, तो 4 जाएगा उस साइड, फिर -4 है लेस देन इक्वल टू 1, फिर 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा फिर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर -1/4 से बड़ा आ रहा है। और दूसरा देखो, दूसरा पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0, बी स्क्वायर यानी 1 -4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 -4 माइनस माइनस प्लस 4 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -4 -3 जाएगा उस साइड +3, 3/4 से बड़ा। अब देखो यहाँ पे एक है -1/4 से बड़ा, एक है 3/4 से बड़ा। अगर दोनों को मैं इंटरसेक्ट कर दूंगा, कॉमन ले जाऊंगा, तो डेफिनेटली दैट विल बी द आंसर ना। क्या नंबर लाइन चाहिए क्या इसके लिए? अगर चाहिए होगा तो मैं बोल देता हूँ, -1/4 से बड़ा और एक है मेरा 3/4 से बड़ा, तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर। सो योर फाइनल आंसर इज a greater than equal to 3/4 and it is the 3/4 से लेके इंफिनिटी ऑप्शन है, 3/4 में क्लोज है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फटाफट खींच लो इसको, ठीक है। तो एक सवाल है हमारे पास, जिसमें बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एक है px एक है qx, ठीक है। क्या है इसका सॉल्यूशंस, कैसे निकाले? पहले तो इसका 4 रूट्स है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक है, 4 रूट्स होगा। इसका 3 रूट्स है और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सवाल में बोला है तुम पूरा हिस्ट्री निकालो इसका, क्या रूट्स है, क्या कॉमन है, क्या नहीं है। उसके बाद जो भी अनकॉमन रूट्स तुमको दिखेगा उसका प्रोडक्ट निकाल लो, फिर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन। इज इट ओके? सवाल ठीक है? कोई डाउट? चलो अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा है तो मैं इस पे बात पे आऊंगा, ठीक है। ये क्यूबिक है, थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए इस पे जा रहा हूँ। अब ऐसे तो क्यूबिक के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ, बट जीरो मेथड इज द ओनली वे टू ट्राई। तो शुड आई ट्राई फॉर जीरो मेथड? फर्स्ट इफ आई चूज एक्स इक्वल टू 1, 1 + 4 5 नहीं होगा। एक्स इक्वल टू -1, -1 +4 3, ओके ये भी नहीं होगा। एक्स इक्वल टू 2, 2 क्यूब मतलब 8 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 4 4 4 4 16, नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। एक्स इक्वल टू -2, -2 क्यूब -8, हाँ इसमें कुछ बात लग रहा है मुझे, देखो -8 -2 स्क्वायर यानी 4 4 4 16, ठीक है, माइनस माइनस +2 -10 हो रहा है ना, 16 + 12 18 -18 0। कौन सा पैटर्न से मिल गया? x इक्वल टू -2। अच्छा, x इक्वल टू -2 अगर मैं यहाँ पे बैठा दूं, राइट, तो एक तो मेरे पास रूट आ गया। अब पूरा क्यूबिक है, एक रूट है, तो बाकी का क्या क्वाड्रेटिक होगा, राइट और रॉन्ग? बाकी का तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एक काम करो, जस्ट डू वन थिंग, ये -2 को यहाँ पे पुट करो। लेट मी टेल यू, ये जो -2 है ना, इसको यहाँ पे पुट करो। पुट करने के बाद मेरे को ये बताओ कि क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर ये किस लिए कर रहे हैं आप? मेरे को ये चेक करना है कि ये जो -2 है, क्या ये सिर्फ इसका रूट है या फिर इसका भी रूट है। क्या बात समझ में आ रहा है या इसमें कोई टेंशन? तो चेक करो, डू द कैलकुलेशन। नहीं हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक कर लिया पूरा, सही है सबका, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग x equal to -2 in that px is not equal to 0 as per your information, मैंने नहीं किया, ठीक है। गलती हुआ तो तुम लोगों के ऊपर जाएगा पूरा, ठीक है।
अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो क्यू एक्स है, इसका जो रूट है एक्स इक्वल टू -2, दैट इज वन अनकॉमन रूट, राइट? अच्छा, अब x इक्वल टू -2 अगर अनकॉमन सॉरी रूट है, तो x प्लस 2 इज द फैक्टर। अब उसी फैक्टर से इसको डिवाइड करो, उसी फैक्टर से इसको क्या करो, डिवाइड करो। आफ्टर द डिविजन यू विल गेट द क्वाड्रेटिक फैक्टर आल्सो, ठीक है? अब डिविजन तो आता ही सबको, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको डिविजन नहीं आता है, राइट? x प्लस 2 से फटाफट डिवाइड कर लो इसको, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस एक्स माइनस 10। हाँ, तो क्या रहा, देखो x से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर पे जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x², ठीक है? समझ में आ रहा है ना बात पूरा? यहाँ पे होगा 2x² माइनस एक्स माइनस 10। अब क्या से x 2x² है, तो प्लस 2x से खेल लेने पर 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 4x, ठीक है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस एक्स माइनस 4x मतलब -5x माइनस 10। डाउट? सही है पूरा? x से -5x किसे दोगे, -5, तो लाइक -5x माइनस 10, यस। तो और एक जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था वो भी मेरे पास आ गया, क्या है वो फैक्टर, x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है? राइट और रॉन्ग? तो फाइनली जो मेरा QX है, जो मेरा QX है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस 2 इंटू x² प्लस 2x माइनस 5। अब तुम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है ना, राइट? एक काम करो, हो सकता है ये इसका फैक्टर हो जाए, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, मेक अनदर डिविजन बाय दिस टू दिस, फिर तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कौन सा कॉमन है कौन सा अनकॉमन है। यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। सो मेक द डिविजन फर्स्ट। x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है? अच्छा, मेरे साथ साथ तुम लोग भी करते रहना। x² है, x⁴ है, तो पहले तो x² से दूंगा, 2x³ माइनस 5x², ठीक है? ये कट माइनस माइनस प्लस 5, तो -3x², राइट ना? -3x² माइनस 6x प्लस 15। अच्छा, आप क्या दोगे, -3 से दे देना एक बार, -3x² माइनस 6x, ये देखो हो गया। क्या बोला था मैंने, ये जो फैक्टर है, ये जो क्वाड्रेटिक का जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक का फैक्टर है, ये है इन दोनों भाई साहब में कॉमन फैक्टर। अब सवाल में क्या बोला कि सर ये अनकॉमन रूट्स का जो है उसका प्रोडक्ट निकालिए। अनकॉमन रूट्स, एक अनकॉमन रूट था मेरे पास x इक्वल टू -2, जो सिर्फ qx के लिए काम करता है, px के लिए नहीं काम करता। ये क्वाड्रेटिक में मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि ये px एंड qx दोनों के लिए काम करता है, तो ये मैं नहीं दिखूंगा। मैं फिर से किसको दिखूंगा, इसको दिखूंगा, x² माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस √3, राइट? फिर जो रूट आएगा, अनकॉमन रूट, एक √3, एक -√3 और एक क्या है, -2। So minus minus plus 3 into 2, 6 is the answer. 6 is the answer. Is it clear or not? खींच लो एक बार। देखो, फिर ये जो सवाल है, ये बेसिकली ब्लैक बुक का क्वेश्चन है। ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एकदम हाई फाई क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ठीक है? पहली बात तो ये देखो, तुम्हें देखने से पता चल जाएगा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है। 1 1 1 1 है, 1 प्लस 1 2² 4, 4 इंटू 4 16/4 4। सर अगर मेरे को ऐसा समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, तो इसको सॉल्व करो जाके, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू अल्फा, 4 अल्फा बन जाएगा, फिर -4 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर -4 बीटा, ऐसे करके जाएगा पूरा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, दैट इज योर a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब अल्फा -1 होल स्क्वायर। अब तुम्हारे पास फाइनली ऐसा कुछ आ जाएगा, अल्फा -1 होल स्क्वायर
बीटा माइनस वन होल स्क्वायर, गामा माइनस वन होल स्क्वायर, डेल्टा माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चार रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स हर एक नंबर तुम्हारा 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये बात सुनो, क्योंकि चारों नंबर 1 है, जो तुम पहले समझ गए थे ऑलरेडी, अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो ठीक है, मैं सॉल्यूशन करके भी निकाल सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ से निकालो, 1 - 1 कट, फिर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, क्योंकि 1 तो कट हो रहा है फिर। मतलब तुमको ऐसा बाई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका चारों रूट क्या है, 1। अब इसको करने का दो मेथड है, एक तो ये कि सर x - 1 होल टू द पावर 4 निकाल लो, ये हो जाएगा एक चीज। मतलब कि सर x² - 2x + 1 होल स्क्वायर, फिर तुम्हारा a + b + होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। a² + b² + c² + 2 ab, मतलब x² × -2x, ठीक है, प्लस -2x × 1 प्लस x² × 1। अच्छा, ठीक है। फिर देखो क्या आता है, x⁴। अच्छा, 4x² है यहाँ पे। अच्छा, x³ कितना है, -2 × -4x³ ना, -4x³ प्लस, और कुछ नहीं ना, x²। हाँ, यहाँ पे देखो 4x² यहाँ पे है, और यहाँ पे है 2x², मतलब 6x², ठीक है। हाँ, कांस्टेंट में कितना है, 1 1 1 1 1 1, सिर्फ 1 ही है ना कांस्टेंट पे। हाँ, 1। x⁴ -4x³ + 6x² + 1 = 0, राइट। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो, a0 यानी 1, ठीक है, a1 यानी -4, a2 यानी 6, एंड फाइनली यू वांट a2 by a0, मतलब 6/1, आंसर इज 6। हो गया सवाल, ये हो गया एक मेथड। यहाँ पे जाके मैं दूसरा मेथड भी कर सकता था, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अभी दूसरा मेथड देखते चलो। दूसरा मेथड देखने से पहले हम सबको पता है कि सर अगर मेरे पास n डिग्री का कोई इक्वेशन है, तो पहले तो मैं α1 α2 सारा जो रूट्स है इसका प्लस करूंगा तो -b/ आ जाएगा। फिर मैं दो करके ले आऊंगा, α1 α2 + α2 × α3, ऐसे करके पूरा अगर मैं ले जाओ तो c/a हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना रूट्स है, 4 डिग्री है, 4 रूट्स है, तो एक काम करो, 1 × 1 + 1 × 1 प्लस, मतलब 4 बार करने से अच्छा है तुम क्या करो, यहाँ पे × 4 कर दो। 4 होगा ना, 6 होगा, 6 होगा। सही पे 6 कैसे होगा, मैं दिखाता हूँ, रुको। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, फिर अल्फा डेल्टा अल्फा गामा, और क्या है, कुछ तो रह जाएगा, बीटा डेल्टा। हाँ, ये देखो, 6 चीज है, 6 टर्म का अगर इसमें सम निकालो तो दैट विल बी व्हाट, c/a, ठीक है। यहाँ पे सारा 1 1 1 1 1 है, तो 6 यानी जो तुम्हारा कोफिशिएंट होगा, यानी a2/a0। यहाँ से भी आंसर तुम्हारा सेम ही आ रहा है। इज इट ओके और नॉट। तो ये मैं दो मेथड से सॉल्व, जिसको जो पसंद है वो ये चीज कर लो, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये भी ब्लैक बुक का है, और क्वेश्चन नंबर 17 है। cos alpha cos beta cos gamma are the roots of the equation 9x³ - 9x² - x + 1 = 0। पहले तो मैं इसका रूट निकाल लेता हूँ, यहाँ से कॉमन ले जाओ, 9x² कॉमन ले जाओ, x - 1 -1 कॉमन ले जाओ, x - 1 = 0। फिर दोनों से x - 1 कॉमन ले जाओ, 9x² - 1 = 0। अब यहाँ से x = 1। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, x = 1/3 एंड -1/3, ठीक है। इतना इतना तो तुमको समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। ये हो गया। अभी एक चीज और देखो यहाँ पे, ये बोला था ना कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा 3 रूट्स है, तो मेरा एक आ गया, मान लो cos अल्फा = 1 एंड cos बीटा = 1/3, cos गामा = -1/3। बिल्कुल बढ़िया। अब यहाँ पे चाहिए मेरे को एक ऐसा सर्कल चाहिए, ठीक है, एक ऐसा सर्कल चाहिए, एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका सेंटर क्या होगा, समेशन अल्फा, अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा यानी cos इनवर्स 1, ठीक है, तो cos इनवर्स 1 कितना आता है, 0, प्लस
बीटा यानी कॉस इनवर्स 1/3 प्लस गामा यानी कॉस इनवर्स -1/3। अब इन दोनों का वैल्यू क्या आता है, पाई हो जाएगा। फिर कैसे कैसे किया ये चीज, मैं थोड़ा दिखाता हूँ उसको। मान लो तुम्हारे पास एक कॉस एक एंगल है, ठीक है। मान लो cos x इक्वल टू, ठीक है कुछ भी एक निकाल, मान लो 1/3, ठीक है। ओके, अब इफ यू राइट cos पाई माइनस एक्स, तो माय फ्रेंड ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं लिखूंगा माइनस, क्योंकि पाई है तो चेंज नहीं होगा ना, डेफिनेटली इट विल नॉट चेंज, इट विल बी माइनस cos x, सो इट माइनस 1/3। अब देखो cos इनवर्स 1/3 यानी x, cos इनवर्स माइनस 1/3 यानी पाई माइनस x। इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो इट विल बी डेफिनेटली पाई। तो ये मैं यहाँ पे दिखा दिया तुम लोगों को, ठीक है, पाई हो गया। अच्छा जी, ठीक है। तो ये क्या है, पाई कॉमा समेशन कॉस अल्फा यानी 1 प्लस 1/3 प्लस -1/3, इन दोनों तो जीरो हो गया। 1 पाई कॉमा 1 है इसका सेंटर, और ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 10 पाई/4 यानी 1, 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1, और एक है 4 साइन इनवर्स 1 यानी पाई/2, 2 2 कट यानी पाई कॉमा 4। तो पाई पाई होगा ये 4 - 3, 3 इज द रेडियस। सर्कल जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट से सेंटर का जो जॉइनिंग लाइन है वही होता है रेडियस। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस पाई पाई कैंसिल, 4 - 1 3 स्क्वायर अंडर रूट, आंसर इज 3। सो 3 इज द रेडियस। और ये हो गया मेरा सवाल।